क्या आपका बच्चा भी खाना नहीं खाता? सबसे बड़ी टेंशन मेरी यही थी कि मैं अपनी सॉलिड्स की जर्नी जब स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिर मेरा बच्चा खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? तो हुआ ये कि मैंने नेट पे देखा और हाई चेयर मँगा लिया बिना कुछ सोचे-समझे और सिलिकॉन का सेट भी मँगा लिया। सिलिकॉन के सेट के अलावा मेरी बेबी के पास स्टील के भी बर्तन हैं और वो कॉपर के बर्तन में, सिल्वर के बर्तन में भी कभी-कभी खाना खाती है। मोस्टली मैं उसे यही सिलिकॉन वाले में ही खिलाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो अपने हाथ से खाना उठाने लग गई है। मैंने कभी गंदगी की कोई टेंशन नहीं की। हाँ, काम ज़रूर बढ़ जाता है, काम डबल हो जाता है, बट हमें बच्चे को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। क्योंकि बच्चा खाना खाएगा तो गंदा तो होगा ही, तो उसका मुँह पोंछने के बजाय हम लोग सरफेस पोंछे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बच्चा कभी भी हमारी बात सुनता ही नहीं है। बच्चा हमेशा खाना खाने की कोशिश करता है, हम ही उसका मुँह पोंछने में लगे रहते हैं, उसकी साफ-सफाई करने में लगे रहते हैं। मैंने नेट पे जो भी देखा था वो सब कुछ आज बहुत यूज़फुल है। मेरी बेटी अभी सिर्फ़ 7.5 मंथ की है, जैसा कि मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ इस चैनल पे रेगुलर, लेकिन वो अपने हाथ से खुद खाना खाना सीख चुकी है। येस, वो अपने हाथ से खाना खाती है। खाने में मैं उसको कुछ भी अलग-अलग वैरायटी देती रहती हूँ, कभी मैं उसे खिचड़ी देती हूँ, खिचड़ी में भी मैं उसके आयरन का, उसकी कैल्शियम का ध्यान रखते हुए थोड़ी-सी वेजीज़ ऐड कर देती हूँ। जैसे मैंने अभी इस वाली खिचड़ी में मटर ऐड किया है और गाजर ऐड किया है और गोभी ऐड किया है और मूँग दाल और चावल से मैंने ये खिचड़ी बनाई है। आप लोग भी अपने बच्चे को प्लीज़ एक्सप्लोर करने दें। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा खाना नहीं खाता, तो वो खाएगा भी नहीं। उसको खाने देना पड़ेगा, खाने को छूने देना पड़ेगा, उसको गंदा करना पड़ेगा अपने आप को, उसके बाद वो खाना सीखेगा। मैं तो अपनी डर गई थी बेटी के लिए कि वो पानी बिल्कुल नहीं पीती है और 6 मंथ की होते-होते हान्या ने निप्पल से दूध पीना भी छोड़ दिया था। वो सिर्फ़ ब्रेस्ट फीड पे थी, टोटल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे आ चुकी थी। थोड़ा-थोड़ा सिपर से पानी पिलाती हूँ, थोड़ा-थोड़ा मैं उसे ओपन कप से भी पानी पिलाती हूँ। एंड इफ यू डोंट हैव ओपन कप तो आप लोग ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। स्टील ग्लास का ही यूज़ करें, वो बहुत ही सही रहेगा और सबके घर में ईज़िली अवेलेबल होता है। स्टील ग्लास का यूज़ करती हूँ मैं उसको पानी पिलाने के लिए, बीच-बीच में मैं उसको हमेशा पानी भी देती रहती हूँ। मैं हमेशा इस चैनल पे शॉर्ट्स डालती हूँ, मैंने सोचा आज लॉन्ग फॉर्म डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करनी थी लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड, जो आपकी खाना आप बेबी को देते हो वो थिक फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप पतली खिचड़ी उसको पीस के एकदम ब्लेंडर में ब्लेंड करके खिलाए जा रहे हो, तो वो बच्चा कभी भी खाना नहीं सीखेगा। जितना मेहनत आपको उसकी मेस साफ करने में करना है, जितना मेहनत आपको उसके खाना खाने एक्सप्लोर देने में देना है, उतना ही मेहनत आपको खाने के टेक्सचर पे भी देना है। खाने का टेक्सचर जो है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में धीरे-धीरे आप इंक्रीज़ करो। मैश फॉर्म में दो, फिर धीरे-धीरे थोड़ा-सा उसको सॉलिड करते जाओ, तो पक्का आपका बच्चा भी खाना खाएगा। तो ये लॉन्ग फॉर्म का वीडियो वैसे तो कोई व्यूअर्स ज़्यादा देखते नहीं है, चैनल बिल्कुल नया है, बट मैं पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ें ट्राई करो। इसके अलावा आपको शॉर्ट्स में बहुत सारी इसमें टिक्की देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पे, जो मैं बना-बना के खाने को खिलाती हूँ। सॉफ्ट फिंगर फूड भी मैं उसको बना-बना के खिलाती हूँ। आलू ले लो, आलू के साथ आप ये गाजर ले लो, मटर ले लो, उसको एकदम सॉफ्ट कर लो, थोड़ा-सा सूजी लेके बस तवे पे हल्का-सा सेंक दो, घी डाल सकते हो थोड़ा बहुत, दैट्स इट। मैंने अभी तक नमक और चीनी भी नहीं दिया है। अब जिन लोगों को नहीं पता है, भाई अपने बच्चे को 1 साल तक ना नमक देना है, ना चीनी देना है। इनफैक्ट चीनी तो 2 साल तक नहीं देनी है। पैकेज फूड तो 5-7 साल तक बच्चे को देना ही नहीं है। हनी भी नहीं देना है बच्चे को। मैंने अपनी बेबी को आज तक ना नमक दिया है, ना चीनी दिया है, तो बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे पूछते भी हैं, नॉट इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज़ चैनल बिल्कुल नया है। मुझे इन जनरल पूछते हैं सामने से कि भाई आप अपने बच्चे को ये चीनी नहीं देते, नमक नहीं देते, आपका बच्चा फीका-फीका खाना कैसे खा लेता है? तो ऐसे खा लेता है, आप लोग देख सकते हो कैसे खा लेता है। और भी बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने डाले हैं, उसमें आप देख सकते हो मेरा बच्चा कैसे फीका-फीका खाना खा सकता है। आराम से खाता है और या दैट्स इट। सो यही मुझे बना बताना था आप सबको कि पेरेंट्स, आप लोग बिल्कुल भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेबी खाना खा रही है, ये है कि उसको साफ़ करना पड़ता है। दिन में 2 बार मैं उसको इस हाई चेयर पे बिठाती हूँ। ये नहीं कि कभी-कभी गोदी में नहीं खाती है, वो कैसे भी खाना खा लेती है। और जैसे ही वो हाई चेयर पे बैठती है, शांत हो जाती है। अगर वो रोती हुई भी होती है, तो मैं उसे अगर हाई चेयर पे बिठा देती हूँ ना, तो एकदम शांत हो जाती है वो। कुछ भी नहीं बोलती है, एकदम आराम से बैठ के अपने खाने का वेट करती है। कटोरी, चम्मच, प्लेट, उसको मैं देखो कितनी बार इस वीडियो में उसने कटोरी चम्मच फेंका है, मैंने कितनी बार विद पेशेंस उस कटोरी को उठा के उसको वापस दिया, उस चम्मच को उठा के उसको वापस दिया। आप लोग भी ये
काम करो प्लीज़ आप लोग कम से कम 2 महीने भी अगर मेहनत कर लोगे ना, तो तीसरे महीने से बच्चा खाना उठा के खाना स्टार्ट कर देगा। मेरी बेटी अपने हाथ से भी खाना उठाने की कोशिश करती है और अपनी स्पून से भी खाना उठाने की कोशिश करती है। सिपर को भी पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, अभी आप देखो कैसे वो पकड़ने की कोशिश करेगी सिपर को। चाहती है अपने हाथ से वो पानी पिए। सो इतना भी मुश्किल नहीं होता है, जो लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में यही शिकायत है। पीडियाट्रिशियन के पास भी लोग जाके यही शिकायत बोलते हैं कि भाई बच्चा खाना नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा। उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि बेबी खाना खाएगा। बाकी बार-बार तो इतना मुझे क्योंकि आई एम अ वर्किंग मदर मेरे पास टाइम नहीं है कि बार-बार मैं इतना सारा लॉन्ग वीडियो बना सकूँ, तो मैं शॉर्ट्स में हमेशा डाल देती हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो एंड या लाइक शेयर